MYOB अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसमें बताते हैं कि जब सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तो क्या ये स्क्रीन सामने आ जाती है, एग्जिट, ओपन, क्रिएट, एक्सप्लोर, व्हाट्स न्यू, एग्जिट। ओपन में ये होता है कि यूर कंपनी फाइल, ये पहले से जो हमने ओपन करेंगे, जो हम पाते हैं कि जहाँ पे हमने अपनी कंपनी फाइल रखी हुई है उसको क्लिक करेंगे तो ये उसको ओपन कर देगा, ये ओपन कर देगा। जहाँ पे भी हमने ये रखी हुई है, शारजा बैकोलाइट वगैरह ऊपर आ रही थी, ये देखिए इसकी फाइलें अगर रखी हैं तो ये कुछ भी नहीं, इसके अंदर ये कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखते हैं कि कोई और, ये डॉक्टर्स की फाइल है, इसमें देखते हैं ये भी, ये नहीं, इसके अंदर शायद हो अकाउंटिंग क्वेश्चन नहीं, डॉक्टर में देखते हैं। डॉक्टर में मेडिकल की फाइल पड़ी है 25,000, जिसमें दवाइयाँ टाइप हैं। मेडिकल का एक सॉफ्टवेयर वैसे पड़ा है, होम्योपैथिक का प्रिस्क्रिप्शन का सॉफ्टवेयर पड़ा है, अहमद पोली क्लिनिक का एक सॉफ्टवेयर पड़ा है, मेडिसन टैक्स सॉफ्टवेयर है, टैक्स के वाले से कुछ बनाया गया था। अब देखिए इसमें को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे उसका पासवर्ड अगर है तो वो देंगे, वरना इसको खोलेंगे तो ये खुल जाएगा। कंपनी फाइल हैव नेवर बीन वेरीफाइड यूजिंग दिस वर्जन ऑफ MYOB। मैं ऐसे कहता हूँ वेरीफाई कर। इफ यू हैव ए वेरी लार्ज कंपनी फाइल, डेटा वेरिफिकेशन कैन टेक मोर देन ए फ्यू मिनट्स। मिसिंग इन्वेंट्री हिस्ट्री, कुछ आइटम इसके अंदर ना वो खराब है, वो कहता है जी ये जो है ना आइटम आपने इसके अंदर जो है ना आइटम नंबर ये 7 व 40, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। इस फाइल में एरर है, देखें इसके अंदर एरर आ रही है, इसको अगर मैं कैंसिल करके टर्मिनेट कर दूंगा तो सीरियस प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन यूर डेटाबेस फाइल। अब इसको चला तो देगा, ये देखें इसने चला दिया इस फाइल को, लेकिन ये किसी भी वक्त डैमेज हो सकती है। बिल्कुल ही फैटल एरर आया हुआ है इसके अंदर, इसकी डेटाबेस के अंदर, तो वो डैमेज हो जाती है। इसके लिए सॉफ्टवेयर ये रिकमेंड करता है कि जब भी आप अपनी कंपनी फाइल के अंदर काम कर रहे हो तो उसकी बैक, अब जब बंद करते हैं तो उसकी बैकअप ले लिया करें। अगर किसी वजह से इसमें फैटल एरर आ गई है, और जो फैटल एरर ज्यादातर आती है जो इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्चुएशन हो रही हो, तो आप डाटा सेव कर रहे हैं, डाटा ट्रांसफर हो रहा है, डाटा प्रिंट हो रहा है, तो कोई फ्लक्चुएशन आई है तो उसमें चांसेस होते हैं डेटाबेस फाइल खराब होने के। लेकिन जैसे इस तरह वाकया हो तो जो दूसरी डेटाबेस आपने रखी होती है एक दिन पहले वाली, उसको आप खोल के तो वहां उसको चला सकते हैं। अच्छा जी, अब इसको बंद करते हैं दोबारा। कहता है ये फाइल नेवर बीन वेरी बैकअप भी नहीं लिया गया था इसका। दोबारा खोलता हूँ जी। अब देखिए क्रिएट न्यू कंपनी फाइल क्रिएट कैसे करनी है। आज का जो लेक्चर है वो सारा इसी के बारे में है कि न्यू कंपनी फाइल हमने कैसे क्रिएट करनी है। वेलकम टू द MYOB न्यू कंपनी फाइल असिस्टेंस। इजीली क्रिएट एन MYOB फाइल कंपनी फाइल। अच्छा, इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके भी ये फाइल बना देते हैं। नेक्स्ट 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 करूंगा तो फाइल बना देगा, लेकिन हमें ये होगा कि हम इसको इंफॉर्मेशन को पढ़ के इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन सही वो मांग रहा है उसको देंगे तो ये हमारी फाइल जो है वो बड़ी एक्यूरेट बनेगी। देखिए इसका नाम रख देता हूं मैं टेस्ट फाइल, आज की तारीख दे देते हैं इसको 24/11/24। यहाँ पे नीचे एड्रेस लिखना है लिख दें, फोन नंबर लिखना है लिख दें, ऑप्शनल है ये सारा कुछ, ये आप उसने कंपल्सरी नहीं दिया। अब टेल अस अबाउट योर अकाउंटिंग ईयर। कहता है मुझे बताएं कि आपका अकाउंटिंग ईयर क्या है। अगर तो 12 महीने का है तो यहाँ पे आप 12 महीने का लगाएं। देखें अगर मैं कहता हूं कि लास्ट मंथ मेरा जून है, तो कन्वर्जन मंथ का मतलब होता है जिस महीने से हम सॉफ्टवेयर में डाटा डालना शुरू किया है, हमने जुलाई से डालना है। अब इसको मैं कहता, वो कहता है नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, मैं कहता हूँ 12 होते हैं। इसको मैं नेक्स्ट कहता हूँ, कहता है कि 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक का आपका बिजनेस ईयर बनेगा। अगर मैं इसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर देता हूं तो ये मुझे एंट्री डालने नहीं देगा 30 जून के बाद। ये कहेगा 30 जून के बाद आपका फिजिकल ईयर क्लोज हो गया, तो आपने
इसके जो है सॉरी 30 जून से पहले अगर मैं इसको एंट्रीज डालूंगा ना, वो 1 जुलाई से ही डलेंगी एंट्रीज, 1 जुलाई 2023 से। लेकिन आगे एंट्रीज तो डाल लेंगे, लेकिन हमें प्रॉफिट एंड लॉस देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, वो आगे जाके मैं बताऊंगा कि वो कैसे करना है। तो फिर हमने देखे अगर, तो हम इसको बैक करके इसको मैं 25 कर देता हूं। अब देखें उसने क्या है, यूर फिजिकल ईयर इज 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025। अब हमारा जो है ना ये ईयर कवर कर रहा है। इस वक्त देखें नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक जो है ना 25 तक की हम आराम से इसमें एंट्रीज पिछली भी डाल सकते हैं। लेकिन 1 जुलाई से पीछे अगर हम कहते हैं ना कि अब पीछे की एंट्री डालो, तो वो नहीं डालेगा। अगर पीछे की एंट्री डलवानी है तो फिर हमें पीछे जाना पड़ेगा, इसका बैक करके इसको देखिए मैं कहता हूं कि मेरा 23 है। अब 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक की एंट्रीज जो है वो आराम से इसके अंदर आ जाएगी। अब जुलाई की एंट्रीज को भी ले लेगा, इसीलिए जब ऑडिट आया होता है तो वो पिछली डेट्स का ऑडिट आ रहा होता है। मसलन वो कहते हैं कि 1998 से या 2000 से लेके 2023 तक का डाटा दें हमें। तो फिर हम इस तरह करते हैं कि इसको जब इसकी सेटिंग करते हैं तो हम यहाँ पे कर देते हैं जी 20 कर देते हैं। अब देखिए ये 1 जुलाई से 19 से 30 जून तक लेगा। अगर तो 20वां उसके अंदर शामिल है, 30 जून उसके अंदर शामिल है, तो फिर इस तरह कर लेंगे, वरना फिर इसको आप यहाँ पे 21 कर दें। ये ऑडिट के लिए मैं बता रहा हूँ, जब ऑडिट की जो ऑडिट आया होता है तो फाइल बना रहे होते हैं जिसमें पिछला डाटा डाल रहे होता है, तो उसमें ऐसे करना होता है। अच्छा 1 जुलाई से 30 जून तक आ गया जी। अब इसको फिर बैक करके मैं इसको 25 ही करता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा समझने में आसानी हो। यूर कन्वर्जन मंथ इज 1 जुलाई, ठीक है जी 1 जुलाई है। कहता है इफ एनी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट क्लिक द बैक बटन टू चेंज इट। इफ दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट प्लीज क्लिक द नेक्स्ट बटन टू कंटिन्यू। देखिए जब हमने फाइल बना देनी है, अगर हमने पीछे उसकी डेट सही सेट नहीं की तो वो फाइल हमारा जो सॉफ्टवेयर बना होगा वो डैमेज हो जाएगा, वो जो हमारे काम का नहीं रहेगा, हम पीछे एंट्रीज नहीं डाल सकेंगे। इसलिए जब फाइल बना रहे होते हैं तो इस चीज को बड़ा ज़हन में रखते हैं, देखते हैं, परख लेते हैं कि हम किसी डेट को गलत तो नहीं डाल रहे, क्योंकि अगर पीछे की डेट एंट्रीज डालनी है तो फिर हमें पीछे जाना पड़ेगा, डेट को सेट करना पड़ेगा। और अगर हम देखें मैं 24 में ही आज से एंट्रीज डाल रहा हूँ तो ठीक है, फिर 1 जुलाई से मैंने उठा लिया। अगर पीछे 1 जुलाई से मुझे एंट्री डालनी भी पड़ती तो इसने डालने देनी थी, लेकिन अगर आज से ही डालूंगा तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये एंट्रीज डालने देगा। ये इसके अंदर बड़ा जबरदस्त पॉइंट था जिसको आप देखें, इसमें सारी चीजें मैंने बता दी है। बिल्ड यूर कंपनी लिस्ट, अकाउंट लिस्ट। देखिए अकाउंट लिस्ट क्या होती है, पहले तो अकाउंट लिस्ट बंदा देखे कि अकाउंट लिस्ट क्या होती है। जितने प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट हैं और बैलेंस शीट के अकाउंट हैं उनको अकाउंट लिस्ट कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, बैलेंस शीट के अकाउंट बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर हम उनकी तरतीब सही रखेंगे तो हमारा बिजनेस जो है वो रिजल्ट ठीक देगा। देखिए अब ये ना हो कि मैं खर्चों के अंदर मैंने वो एसेट डाले हुए हैं, उसके लेजर खोले हुए एसेट के, और मैं डेबिट क्रेडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ खर्चों के एसेट के साथ। तो जब रिजल्ट देगा तो वो बैलेंस शीट जो है वो सारी खराब हो जाएगी और प्रॉफिट एंड लॉस भी हमारा खराब हो जाएगा। इसलिए जब भी आपने अकाउंट लिस्ट बनानी है वो आपने बड़ा ही देख के बनानी है कि जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के हेड है वो प्रॉफिट एंड लॉस की मत में रहे, जो बैलेंस शीट के हेड है वो बैलेंस शीट की मत में रहे। अगर हमने ये इस तरह कर लिया तो हमारी जो है वो कंपनी फाइल जो है वो एक्यूरेट बनेगी। अब कहता है लिस्ट प्रोवाइडेड बाय MYOB,
select the option that most file your needs. I would like to start with one of the list provided by MYOB. मैं कहता हूँ ठीक है जी, जो उसने फाइलें दी हुई हैं मैं वहां से ले लेता हूँ। आगे है जी, I would like to import a list of company provided accounts provided by my accountant after I am done creating my company file. कुछ अकाउंटेंट ने भी लिस्ट दी होती है। असल ये होता है कि कई लोग जो है MYOB पहले से ही यूज कर रहे होते हैं, तो वो कहता है कि वो जो कंपनी अकाउंटेंट लिस्ट ने दी आई है ना आपके पास अकाउंटेंट से, उसको कैसे इंपोर्ट करना है। फिर कहता है आई वुड लाइक टू बिल्ड माई ओन अकाउंट लिस्ट वंस आई बिगन यूजिंग MYO. हम सारी खुद ही बनाएंगे, हम एक्सपर्ट हो गए हैं, हम अपनी कंपनी फाइल खुद से बनाएंगे। पहले मैं देखता हूं आई वुड लाइक टू गेट स्टार्ट वन ऑफ द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय MYO. नेक्स्ट किया। अब देखिए यहाँ पे ना सिलेक्ट यूर अकाउंट लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहां से आप अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक चार्ट ऑफ अकाउंट बना हुआ है, वहां से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तकरीबन 100 टाइप्स ऑफ बिजनेस उसने बना के रखे हुए। इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन दी हुई है, ये देखें यहाँ पे एग्रीकल्चरल बिजनेस है अगर, तो एग्रीकल्चरल में हम देखते हैं एग्रीकल्चरल बिजनेस का चार्ट ऑफ अकाउंट है। फार्म अकाउंटिंग है, यूज इसको करेंगे तो ये फार्म का नीचे ये सिलेक्ट हो जाएगा। एग्रीकल्चरल में 2 थे। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग में पूरी दुनिया के बिजनेस आ जाते हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसीलिए वो एक ही दिया हुआ है। आपने मैन्युफैक्चरिंग कर लेना है, उसका चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे उसने बना के रखा हुआ है। देखिए उसमें रॉ मटेरियल भी है, फिनिश गुड भी आ गई है, प्लांट एंड मशीन इक्विपमेंट आ गए, प्लांट एंड फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, व्हीकल, लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, और ये सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग उसने बना के दे दिया। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, इक्विटी में शेयर के कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल विड्रॉल है, फिर आगे मजीद लेजर खोलते जाते हैं। इनकम में देखें उसने सेल प्रोडक्ट 1 2 3 आप बनाते जाए नीचे, और जितनी चाहे बना ले। होलसेल है, कंसाइनमेंट है, फ्रेट इनकम है, लेट फी कलेक्टेड है, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में कास्ट ऑफ सेल, कास्ट ऑफ सेल, कास्ट ऑफ सेल, जितनी चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी कास्ट ऑफ सेल यहाँ पे जितने चाहे लेजर खोल अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नीड। उसके बाद एक्सपेंसेस में, अब देखिए एक्सपेंसेस में एडवर्टीजमेंट है, कार ट्रक के एक्सपेंसेस हैं, कमीशन पेड है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे काफी ज्यादा उसने एक्सपेंस जो पॉसिबल हो सकते हैं वो दे दिए। बाकी आपने अपनी नीड के हिसाब से लेजर खोलते जाना। ये सारे उसने लेजर खोल के रखे। आगे आ गई रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस में उसने टाइप्स दे दी हैं। अब देखें यहाँ पे उसने ऑडियो विजुअल, ऑटोमोबाइल डीलरशिप, बेकरी, बाइसाइकिल, बुक स्टोर, ड्रग स्टोर, फ्लोरिस्ट, जितने भी बिजनेस थे ये तकरीबन 50-60 उसने, रेस्टोरेंट, होटल वगैरह, शू स्टोर है, ये सारे दे दिए। अब मैं कहता हूँ रिटेल नहीं लेना, सर्विस टाइप बिजनेस, जितनी पॉसिबल सर्विस टाइप बिजनेस हो सकते हैं सारे दे दिए। ये सारी लिस्ट दी हुई, ये इसको आप जब इंस्टॉल करेंगे तो ये सारे आपके पास आ जाएंगे। इसी को आपने यूज करना, थोड़े से नाम चेंज करने हैं और आपने इस्तेमाल कर लेना अपने बिजनेस के हिसाब से। ये हो गया जी। अब देखें जी अदर्स। अदर्स के अंदर उसने देखें 1 2 3 4 5 बिजनेस दे दिए। ये 5 बिजनेस ऐसे हैं जिसके अंदर पूरी दुनिया के सारे बिजनेस आ गए, मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के। उसको अलग कर लें उसका। पार्टनरशिप, अदर्स पार्टनरशिप, इसको यूज करते हैं। चले इसका देखें चार्ट ऑफ अकाउंट, तो नीचे जाएं,
ये सारे बाय डिफॉल्ट सारे हर किस्म, ये पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, इस तरह करके आप बनाते जाएं। उसकी इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल और ये सारा कुछ आप लगा लें। इनकम सेल ए बी सी और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर मजीद लेजर खोल लें जी, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट। रिटेल बिजनेस में सारे बिजनेस आ गए रिटेल के। वो कहता है जो उसके अंदर लिस्ट नहीं थी इसके अंदर खुद ही डाल लें, आप खुद ही बना लें। सर्विस बिजनेस अगर जो उसके अंदर थे नहीं थे लेजर, वो सारे आप खुद से बना के ये कर लें इसको। सोल प्रोप्राइटरशिप में पूरी दुनिया के सोल प्रोप्राइटरशिप डाल लें, खुद ही से ही उसके अंदर सेटिंग कर लें, डिलीट करने हैं डिलीट कर लें, लगाने हैं लगा लें। ये सारे चार्ट ऑफ अकाउंट बनाए। होलसेल बिजनेस में पूरी दुनिया के होलसेलर आ गए। ये सारे चार्ट डेप्रिसिएशन वगैरह, एडवर्टाइजमेंट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनकम। ठीक है, एक को यूज कर लेते हैं होलसेल का, चलो यूज कर लेते हैं। अब कहता है कि इसको जी आपने रखना कहाँ पे है? ये जो क्रिएट योर कंपनी फाइल बनी है इसको कहाँ रखना है आपने? मैंने इसको सी पे, यूजर में, होम में, डेस्कटॉप में, डॉक्टर भी सॉफ्टवेयर था उसके अंदर टेस्ट फाइल के नाम से 24/11/24 उसका नाम रखा था। ये मैंने सेव कर दी यहाँ पे। कहता है अगर आप इसको किसी लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं तो लोकेशन चेंज करके भी बता दें कहाँ रखना है इसको। यहाँ से बहरहाल उधर ही पड़ी है, मैं इसको नेक्स्ट कर। कंग्रेचुलेशन कहता है थैंक यू फॉर बिकमिंग एन MYOB कस्टमर। इसको जो मैं कर रहा होता हूँ मैं इसको इसको कैंसिल करके या ऐसे ऐसे करके ना क्लोज कर देता हूँ, यानी सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाता हूँ। उसके बाद अकाउंट लिस्ट को देखते हैं। अब ये देखें सारे सामने आ गए हैं, पहले तो नजर नहीं आ रहे थे। लायबिलिटीज देख, इक्विटी के लेजर। अब यहाँ पे मैं इसको चेकिंग अकाउंट को डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज करके कहता हूँ कैश अकाउंट। जो बना बनाया चार्ट आप अकाउंट लेंगे उसमें आप नाम चेंज कर लेंगे, कुछ नए खोल लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं कहता हूँ पेरोल चेकिंग अकाउंट को मैं कहता हूँ नहीं ये मेरा बैंक अकाउंट था। ये यहाँ पे इसके नीचे मैं एक बैंक अकाउंट खोल लेता हूँ, 1165 रख देता हूँ। ये बैंक अकाउंट है। इसी तरह नीचे आपने अकाउंट खोलने हैं, यहाँ पे आप कहते हैं कि ये लॉसेस फॉर बेड, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का नाम आप कहते हैं स्टॉक है, स्टॉक रख दें इसका नाम। ये आप कहते हैं नहीं ये प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे होती ही नहीं है, इसको डल कर दें। प्रीपेड इंटरेस्ट भी नहीं होता, डिलीट कर दें। प्रीपेड टैक्सेस, डिपॉजिट पेड ये हो सकते हैं, लैंड हो, लीज हो पे आपने कुछ भी नहीं लिया हुआ, इसको डिलीट करें। ये डिलीट। अगर न्यू बनाने हैं न्यू बनाते जाएं, जो पुराने हैं उनको कहते हैं नहीं हमारे काम के नहीं है, उनको डल कर दें। ये आप कहते हैं कि ये जी बैंक लोन हमने नहीं लिए हुए, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हम नहीं करते, छोड़ दें इनको, डल कर दें या पड़े रहें, इनएक्टिव कर दें, इनएक्टिव। ये जब आप काम कर रहे होते हैं जर्नल एंट्रीज वगैरह जहाँ पे लेजर खोलने होते हैं जहाँ पे वो सामने नहीं आएगा लेकिन पीछे पड़ा होगा, जब एक्टिव करना हो एक्टिव कर ले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको बताया कि इनएक्टिव एक्टिव कैसे करना है। कोई सा भी अकाउंट है, आप कहते हैं ये जो है हमारा
ये प्रीपेड टैक्सीज है, ये अभी हमने यूज नहीं करना, इसको इनएक्टिव कर दें। जब जब आप यूज करने लगेंगे तो ये इसको एक्टिव करके आप ले आइएगा, दोबारा सामने आ जाएगा। इक्विटी में देखते हैं जी, इन्वेस्टमेंट है, ऑनर्स है, शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट है। डाल लें नीचे और ग्रुप बना लें इसके अंदर, जिसने चाहे अकाउंट खोल लें। इनकम में सेल है, नीचे और सेल अकाउंट खोल लें, सेल ए बी सी डी, मतलब प्रोडक्ट्स की सेल को सेल के साथ जोड़ लें। कास्ट ऑफ सेल में परचेजेज है, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख दें आप, कास्ट ऑफ परचेज लिख दें, जितने चाहे इसके अंदर मटेरियल आ रही है ग्रुप बना लें चाहे। एक्सपेंसेस में ग्रुप बना लें, इस तरह करके इसके ग्रुप बना लें। अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेस, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, अब इसी को मिनिमाइज करता हूँ, ये भी खुला हुआ सॉफ्टवेयर, इसको मैं ओपन करता हूँ दोबारा MYOB को। इसकी खूबी देखें, एक ही कंप्यूटर पे पड़ा हुआ, ये चाहे आपने 10 फाइलें इसकी खोल लें। अब मैं इसको कहता हूँ कि ये जो थी ना, ये देखे टेस्ट फाइल थी, अब इसको मैं खोलने लगूंगा, ये नहीं खोलेगा उसको। मैं कहता हूँ खोल, एरर आ जाएगी, अनएबल टू ओपन द फाइल, मे बी लॉक्ड आर इन यूज। ठीक है, अब इसको छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि वो ऑलरेडी खुली हुई है। ये मैं खोलता हूँ अहमद पोली क्लिनिक, इसके अंदर पासवर्ड लगा हुआ है। ये 71 डेज पहले वेरीफाई हुई थी, मैं कहता हूँ वेरीफाई कर, इसमें कोई एरर तो नहीं आ रही। नो एरर वर फाउंड इन योर डेटाबेस फाइल। इसको ऐसा मिनिमाइज, अब इसका बेसिकली मैंने इसको इसलिए खोला कि इसका बताऊँ आपको अकाउंट लिस्ट। एसेट में अब देखिए, उधर एसेट ज्यादा थे, इधर थोड़े से दिए हुए हैं, बाकी सारे डल कर दिए थे। लाइबिलिटी में एक ही बना दिया था, बस खत्म कर दिए थे अकाउंट पेबल, और ये यूज नहीं होते थे, खत्म कर दिए, जीरो पे चल रहे। इक्विटी में एक ही कैपिटल बना दिया था, फिर ड्राइंग्स उसकी कर दी थी, प्रोपराइटर के डॉक्टर के खर्चे थे वो डाल के, जो उसने घर के बिल वगैरह गैस के वो डालता था, करंट ईयर रनिंग, उसको लॉस हो गया था। लॉस इसलिए हुआ था कि कुछ चीजें वो शो ही नहीं कर रहे थे, खर्चे सिर्फ डाल रहे थे। सेल कम थी, प्रिस्क्रिप्शन सेल थी, बिल्डिंग रेंटल इनकम डालते ही नहीं थे, लैब रेंटल इनकम डाल नहीं रहे थे, खर्चे एक्चुअल डाल ही आ रहे थे। तो बाद में फिर इसकी एंट्रीज डाल के तो उसको ठीक किया था, लॉस को खत्म किया। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में था नहीं, क्योंकि ये हॉस्पिटल का बना हुआ है, इसमें चीजें बेच नहीं रहे थे। एक्सपेंसिस थे इसके अंदर, देखिए एक्सपेंसिस के अंदर मैंने परमानेंट स्टाफ सैलरीज ये खोले हुए थे, सलीम साहब हैं, उस्मान है, ये सारा उनके सैलरीज थे, ये सारे डेली वेजेस स्टाफ थे, उसके लेजर खोले हुए थे, यहाँ पे अकाउंट बने हुए हैं। और ये जो इसकी प्रॉफिट एंड लॉस थी, ये टैक्स पर्पस के लिए जमा करवाई थी, इस पे ऑडिट हो रहे थे, तो ये ऑडिट से पहले हमने ये बनवाई थी उनसे। अच्छा जी, इसमें एंट्रीज मैंने ये सारा डिजाइन कर दिया था, फिर एंट्रीज उनके लड़के ही डालते हैं। ये सारे जो है एंटरटेनमेंट, राइस वहां पे बहुत ज्यादा आता था। अब देखिए, इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे खोलते हैं ना, इसको डेट देते हैं पीछे की, पता चले कि ये कितनी एंट्री है। ये देखें जी, मैंने डेट का फिल्टर लगा के उसको पीछे का वो डेली राइस जो एंट्रीज डालते हैं वहां पे, लेजर बेसिकली पीछे लेजर जुड़ा हुआ है एंटरटेनमेंट का, ये लेजर जुड़े हुए हैं। हम एंट्री डालेंगे, लेजर को बताएंगे उसको, वो खुद ही डेबिट करता रहेगा और ये सारी चीजें खुद ही बनाता रहेगा। ये हो गया जी इसका ये वाला। अब देखिए इसके अंदर ये बिल्ड हमने ओन किया था, तो ओन करने के बाद हमने सारा उसके जो एक्सपेंसेस थे उसके खुद से खोले थे, खुद से खोलते गए, ग्रुप बनाते गए, उसके नीचे इनको रखते गए, तो ये तरतीब इनकी सीधी रही है। एसेट में कुछ भी नहीं था, बैंक अकाउंट और ये सारा ऐसे ही था, ये बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बनाया गया था। तो अब इसको देखें, जब हमने एंट्रीज डाली थी तो ये ज्यादातर बैंक रजिस्टर में ही डाली थी, मेरे जहन में आ रहा है, काफी पहले जब करवाया था तो बैंक रजिस्टर में ही हुआ था। ये
ये पीछे उन्होंने ये बना लिए थे, हमने जो उनके मरीज हैं उनके नाम डाल लिए थे, ये कार्ड फाइल से वहां से आते जा रहे थे, ये पेमेंटें करते जा, ये खर्चे भी डलते जा रहे थे। न्यूज़पेपर आई है, 500 की न्यूज़पेपर आई थी, ये खर्चे थे। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन फीस जो कटते थे वो सारे यहाँ पे, वो डेली जितने काउंटर पे वो पर्चियां कटती थी वो अकाउंटेंट के पास आ जाती थी, वो यहाँ पे इनकी एंट्रीज डाल देता था। तो ये एक्चुअल जो हमारे जो खर्चे थे और फिट थी वो डलती गई, ये वाली सारे सैकड़ों के हिसाब से ट्रांजैक्शन है। तो इसमें यही था, पीछे वोचर कार्ड लिए थे टैक्स पर्पज के लिए, जो काउंटर पे बनाने होते हैं वो सारे डाल लिए थे। उसके बाद उनको डेट के हिसाब से इसके अंदर डाल के, छुट्टी वाले दिन निकाल के, तो ये सारा उसके अंदर हमने डाल के तो इसके ऑडिट करवाए थे। पिछला डाटा ये 21-22 का पुराना नजर आ रहा है आपको, ये देखिए इसमें बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन थी, बहुत ज्यादा एंट्री थी। डबल क्लिक करके देखते हैं। अब ये था कि वो क्योंकि ये ऑडिट के लिए चला रहे थे तो फिर इसके वो जो थे हमने ये कर लिया था कि कार्ड फाइल में पहले से ही ना जो कस्टमर हमने डाल लिए थे, ये देखिए 3600 के करीब डले हुए हैं। ये वो लोग हैं जो काउंटर पे आते थे दवाई लेने के लिए। अब इसमें कुछ लोग ऐसे थे जो जो बार बार यूज हुए हैं उधर, लेकिन ये क्योंकि जब ये नाम तो उसने सॉफ्टवेयर ने अल्फाबेटिकली खुद से कर लिया ना, वो तो ये तरतीब इसकी अल्फाबेटिकली रखेगा, लेकिन ये कस्टमर अपने मुख्तलिफ डेट्स में आते रहे हैं, उनको पहले टाइप करते रहे हैं, पहले उसका मैनुअल बना लिए वोचर, उसके बाद टाइप कर लिए यहाँ पे। न्यू कस्टमर था वो इजी ऐड करके इसमें ऐड करते गए। तो जब ऑडिट के लिए ये फाइल गई है तो वो उसको सारा जब रिकॉर्ड दिया तो वो सारी हर चीज पूरी हो गई थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। क्योंकि ये अब साल के अंदर अगर आप एवरेज निकालें तो 3600 के करीब 2 साल का ये डाटा था। 3600 के करीब कस्टमर ये आ रहे हैं, अगर आपके पास मरीज आए हैं तो वो रीजनेबल था उसकी फीसों के हिसाब से, वो सारी वर्किंग करके खर्चे वगैरह निकाल के तो सारा हमने एक्चुअल उसको डाटा दे दिया था ऑडिटर, साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए थे। इनके जो काउंटर पे पर्ची कटी हुई थी वो भी जेन्युइन थी, एक्चुअल थी। जो बेसिकली ये होता था कि जो बंदा आता है रजिस्टर पे नाम लिखवाता है तो वो सेम उसी तरह ही उसकी पर्ची कट जाती थी, उसकी डुप्लीकेट हमारे पास आ जाती थी, अकाउंटेंट को हम दे देते थे, तो वहां पे वो उसकी एंट्री डालता रहता था। तो मेन जो था वो बताने वाली चीज ये थी कि जो अकाउंट लिस्ट थी, हमने जो चार्ट ऑफ अकाउंट डिजाइन किया था उसको अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट हमने किया था। जब इसकी हमने बैलेंस शीट ली थी, अब मैं देखता हूँ, मुझे शायद याद हो कि इसकी रिपोर्ट, देखिए मैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस कहता हूँ 22 का, चलो जी ये मुझे अब याद नहीं, डेट की फिल्टर कुछ भी नहीं निकला, 22 में कुछ भी नहीं था, 24 में भी कुछ नहीं था। ये अब ये देखें प्रिस्क्रिप्शन सेल है, ये बेसिकली चार्ट ऑफ अकाउंट से ही, अकाउंट लिस्ट से ही उठा है डाटा, वहां से उसने लेजर लेके तो ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस हमें बना दी है। अब इसी प्रॉफिट एंड लॉस को हम ले जाएंगे वहां पे, जब ऑडिट के लिए ले जाएंगे तो साथ हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगी होंगी, तो ये ऑडिटर, और मजे की बात यह है कि इसको सेंड टू हमने कर लिया था, टेक्स्ट फाइल और पीडीएफ फाइल बना के ऑडिटर को दी थी, और ये ऊपर से डेट टाइम खत्म कर दिए थे, किस डेट को निकली है और ये सारा ये खत्म कर दिया था। तो ये मेन जो था जो बताने वाली बात थी कि वो ये अकाउंट लिस्ट में अगर आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लेजर बना लेते हैं, जब आप कंपनी फाइल खोल रहे हैं तो फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर यही होगा कि कभी कभी कोई नया लेजर आएगा, वो आपने खोलते जाना है, तो ये आगे काम चलता रहेगा। और जो कस्टमर वेंडर है वो तो आते ही रहेंगे ना, नए कस्टमर आ गए, कुछ चले गए, कुछ इनएक्टिव हो गए,
कुछ जो है वो डिफॉल्ट कर गए, उनको आपने वैसे ही खत्म कर दिया, उनको आपने नहीं उनसे लेना माल, तो ये उनको इनएक्टिव कर दिया। कुछ को आपने इनएक्टिव किए थे, वो दोबारा बंदा आ गया जी मुझे भी माल दें, तो उसको आपने एक्टिव कर लिया। परचेजर यहाँ पे वेंडर आपने डाल लिया, वेंडर थोड़े से ही थे इनके, वो पहले हमने मेडिसिन वगैरह का डाला था। तो ये मेडिसिन जब जब इसमें इंपोर्ट वो कर रहे थे, मेडिसिन परचेज भी रहे थे, सेल भी कर रहे थे, तो वो फिर ये वेंडर वहां से लिए थे। देखना इन्वेंट्री में शायद वो मेडिसिन के नाम भी आ रहे हैं। और ये भी एक किया था कि सुबह दोपहर शाम सुबह शाम, ये ना कुछ मेडिसिन हमने इसकी बनाए थे, क्योंकि हॉस्पिटल का चल रहा था, तो फिर हमने, ये मैं बताता हूँ आपको, इसकी डेट का फिल्टर लगा के, ये सॉफ्टवेयर पीछे मेरी देखें, मेरे पीछे लेक्चर देखें, आपको ये सारी चीजें नजर आ जाएंगी दोबारा, इसलिए सामने लाता हूँ कि आप इनको देख लें और आप देखें कि ये सॉफ्टवेयर कितना कंप्रीहेंसिव और कितना अच्छा बना हुआ है, इसमें बग्स भी नहीं है, और ये सारी चीजें लेके चल रहा था। अब देखिए, ये हमने प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की बनाई थी। ये गुलाम फूल चक नंबर 36 से आया जी, उसको हमने ये मेडिसिन दे दी, एक रात खाने से पहले दे दें, सुबह दोपहर शाम ये गोली दे दें, और ये तो ये सारा कुछ प्रिस्क्रिप्शन बना के 10 दिन बाद दोबारा चेक कराएं, ये कोड सारे बना के इसके अंदर रखे हुए थे। असल फिर इसमें मसला ये आया था कि डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं था कि वो प्रिस्क्रिप्शनें बनाए, वो हमें बताए कि ये मरीज आए हैं तो उनको कौन कौन सी मेडिसिन देनी है। तो अकाउंटेंट खुद से ही डाल रहा था, कभी कौन सी मेडिसिन दे रहा है, कभी कौन सी मेडिसिन दे रहा है, तो फिर हमने इस पोर्शन को बंद कर दिया था। ये देखे ना, तकरीबन 259 के करीब उसने वोचर बनाए थे, ये प्रिस्क्रिप्शन बनाई थी, फिर ये बंद कर दी।